हेलो स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में टाइप 3 का क्वेश्चन पढ़े थे। आज के क्लास में हम लोग टाइप 4 का क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें त्रिकोणमितीय सर्वसमता से संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो इसमें त्रिकोणमितीय सर्वसमता तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन केवल 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमता का उपयोग करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमता है कौन कौन सी? पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। और तीसरी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये 3 है। और इसके अलावा और क्या क्या यूज हो सकता है? तो साइन थीटा का जो व्युत्क्रम होता है वो कोसेक थीटा होता है। टेन थीटा का व्युत्क्रम काट होता है। और सेक थीटा का व्युत्क्रम जो है कास थीटा होता है। या इसको हम लोग साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल 1 भी यूज कर सकते हैं। इसको टेन थीटा इंटू काट थीटा इक्वल 1 यूज कर लेंगे। और इसको यूज करेंगे सेक थीटा इंटू कास थीटा इक्वल 1। ये है। तो साइन का आवश्यकता पड़ने पर साइन को 1 बटा कोसेक या कोसेक को 1 बटा साइन, टेन को 1 बटा काट या काट को 1 बटा टेन, सेक को 1 बटा कास या कास को 1 बटा सेक। साइन और कोसेक का गुणनफल 1, टेन और काट का गुणनफल 1, सेक और कास का गुणनफल 1। ये भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फार्मूले का तैयार होना बहुत आवश्यक है, बढ़िया से याद होना चाहिए, क्योंकि 1 को कई बार इतना भी लिख सकते हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा यानी साइन और कास के वर्गों का योगफल जो है 1 है। तो इसको जो है किस फॉर्म में और लिख सकते हैं यूज होगा। जैसे इसकी जगह 1 लिखा जाएगा। 1 को इतना लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को ये प्लस इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा भी यूज कर सकते हैं। या कास स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी यूज कर सकते हैं। ये कास है, कास स्क्वायर प्लस है तो इधर का माइनस हो जाएगा। और ये साइन स्क्वायर है तो कास का मान साइन के पदों में, तो कास का मान साइन के पदों में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर, अब स्क्वायर हटेगा तो इधर आकर रूट हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। या इसको लिख सकते हैं हम लोग कास थीटा इक्वल, स्क्वायर हटेगा रूट हो जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर अभी इसको ऐसे करेंगे इस फार्मूले को, तो सेक स्क्वायर थीटा ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। या ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यूज होगा। या टेन स्क्वायर थीटा का मान तो ये 1 इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। या टेन थीटा इक्वल हो जाएगा रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह से इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कोसेक का मान काट के पदों में, तो 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो होगा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। या कोसेक थीटा इक्वल अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा होगा। इसी तरह से काट स्क्वायर थीटा का मान कोसेक के पदों में, तो यह हो जा रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल, ये इधर आकर काट स्क्वायर होगा। यहाँ काट का मान निकालेंगे तो काट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। या काट थीटा इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये जो है
परिवर्तन, फिर ये का से परिवर्तन, फिर ये साइन के फॉर्म में इतना परिवर्तन है। अब आपको क्वेश्चन के बेसिस पे समझा जाएगा। ये फार्मूला है, फार्मूला तो आपको ये 3 याद रखना है। इस सरसम का इसी को कन्वर्ट करके ये लिखा गया है, फिर ये लिखा गया है, इतना ही होगा। हाँ, कई जगहों पे जो है टेन थीटा का मान साइन और कास के पदों में भी होता है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कास थीटा। अब काट थीटा, टेन थीटा काट का उल्टा होता है, काट टेन का उल्टा है, तो टेन का मान साइन बटा कास है, तो काट का क्या होगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा कास बटा साइन। हाँ, ये भी यूज होना होता है। तो ये फार्मूला है जो जिस पर आधारित जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा कोई ऐसा प्रश्न नहीं आएगा एग्जाम में, इसके अलावा भी कोई फार्मूला यूज किया जाए। तो अब एग्जाम्पल लिया जाए, उसके कुछ प्रश्न देखे जाएं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं, कैसे सॉल्व किया जाएगा। प्रश्न ले लिया जाए। एक क्वेश्चन है 2025 बोर्ड एग्जाम में पूछा है, काश ए काट ए माइनस काश ए बटा काट ए प्लस काश ए इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस 1 बटा कोसेक ए प्लस 1। ये प्रूफ करना है। ये होता है प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए टू प्रूव, सिद्ध कीजिए काट ए माइनस कास ए बटा काट ए प्लस कास ए इक्वल कोसेक ए माइनस 1 बटा कोसेक ए प्लस 1। इसमें क्या करते हैं, इसका जब सॉल्यूशन देते हैं, सॉल्यूशन इसमें लेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, काट ए माइनस कास ए अपन काट ए प्लस कास ए, ये लेफ्ट हैंड साइड है। इसको सॉल्व करना, हमको लाना कोसेक है, तो यहाँ ध्यान रखना है काट है यहाँ कास है, तो कोसेक जो है लाने के लिए भी बताएं कि 1 बटा साइन रहेगा, तो इसको हम कोसेक लिख सकते हैं। यानी इसको सॉल्व करके हमको 1 बटा साइन लाना है। अगर आ जाता है तो ठीक है। तो यहाँ पे काट को हम साइन तब आएगा जब काट को साइन और कास में कन्वर्ट करें। तो अभी बताया गया था कि काट थीटा बराबर कास थीटा बटा साइन थीटा, इसका उपयोग करेंगे। तो यहाँ लिखा जाए, ये लेफ्ट हैंड साइड है, लिखने का तरीका भी सही होना चाहिए। इसके बराबर लिखें यहाँ पे काट ए, तो काट ए का मान है होगा कास ए बटा साइन ए माइनस कास ए बटा साइन ए प्लस कास ए। अब देखिए यहाँ पे इसको बटा 1 को लिख सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं अभी फ़िलहाल में। उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ से अंश बटा हर, इसीलिए बटा 1 लिखे हैं। कास ए कॉमन ले लेंगे अंश में से, यहाँ भी हर में भी अंश बटा, मैंने ये एक भिन्न है और इसमें भी अंश भी एक भिन्न है, हर भी एक भिन्न है। तो इसमें से कास ए अंश और हर में से कॉमन लेंगे, तो ये कास ए कॉमन ले लिया जाएगा, तो 1 बटा साइन ए माइनस 1, और हर में हो जाएगा कास ए कॉमन लेंगे तो 1 बटा साइन ए प्लस 1। ये कास है कैंसिल बाई कास है,
अभी जब ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ देखिए 1/sin ए बचेगा। इस 1/sin को क्या लिख सकते हैं, जो भी बता रहे थे, लिख सकते हैं कोसेक ए -1, यहाँ 1/sin ए, ये भी कोसेक ए +1, और ये आपका है, ये आपका राइट हैंड साइड है, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे क्या, काट ए माइनस कास ए बटा काट ए प्लस कास ए। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो यहाँ पे ये प्रूफ हो जाता है। इसको आपको बहुत लिखने की ज़रूरत नहीं रहती, यहाँ लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, सिद्ध हुआ, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड, इससे राइट हैंड साइड, ये लिखने का तरीका, वो लेफ्ट हैंड साइड ले लिए, बराबर करके इसको जो भी चेंज करना है करिए, लिखते जाइए, जहाँ राइट हैंड साइड प्राप्त होगा वो हो गया, लेफ्ट को यहाँ उतार लिए, ठीक है। ये इसका प्रूफ होगा। ये कई बार सरसमिका से रिलेटेड प्रश्न जो एग्ज़ाम में आएंगे, आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं और सब्जेक्टिव आएंगे। इसमें ये भी पूछते हैं, ये भी पूछा जाता है। कई बार ये प्रश्न नहीं आता है तो यही पूछ लेता है, तो 2 प्रश्न दे देगा, मतलब 2 नंबर का प्रश्न आना है, कई बार 4 नंबर के भी प्रश्न आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न वही होगा, सिद्ध कीजिए। प्रश्न होगा सिद्ध कीजिए, टू प्रूव √1 + sin थीटा बटा 1 - sin थीटा = sec थीटा - tan थीटा प्लस होगा। इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, इसका जो सलूशन होगा, लेंगे इसमें VLHS √1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। अब देखिए यहाँ बराबर करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड ये इतना हो गया। अब देखिए राइट हैंड साइड जो है, इसमें जब लाना होगा हमको सेक थीटा + tan थीटा, तो सबसे पहले तो हर में देखा जाए तो इसमें 1 है। कई बार ये इसमें ऐसे प्रश्न होता है, बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि इसमें हम क्या किस फार्मूले को अप्लाई करें, कौन सा फार्मूला लिखें। बहुत से विद्यार्थी इसी में कंफ्यूज होते हैं, परेशान होते हैं इसी को लेकर। जैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, तो या तो हमको पहले से पता हो कि इसका सलूशन कैसे दिया जाए, या तरीका पता हो। तो देखिए इसमें एक्चुअल में होता क्या है, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जब भी आइडेंटिटी को सॉल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं, तो हमें हमेशा ध्यान रखना होता है फार्मूले को ठीक से पढ़े हों, आप ठीक से एक्सप्लेन किए हों, जैसा कि अभी एक्सप्लेन किया गया था। अगर आप कोई बढ़िया से एक्सप्लेनेशन नहीं पता है तो फिर आप समस्या में रहेंगे। उसके बाद क्या करना होगा, जैसे हमको यहाँ पहुँचना है, लाना है सेक थीटा tan थीटा, तो सेक जो है कैसे आ सकता है, तो सेक थीटा आ सकता है 1/cos से, tan हो सकता है sin/cos या 1/cot। तो यहाँ साइन है तो साइन को कास में बदल सकते हैं, कास साइन में बदल सकता है, साइन कोसे में बदल सकता है, यही हम पढ़े हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सभी सरसमिका एक दूसरे से रिलेटेड है, सभी क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो फार्मूले चेंज कर करके तरीका चेंज होगा, एक तो हम लेफ़्ट से राइट लाएंगे या राइट हैंड साइड को ले लें तो लेफ़्ट आ सकते हैं, या लेफ़्ट को कुछ हल कर दें, कुछ राइट को हल कर दें अलग अलग। तो लेफ़्ट को हल किए नहीं, अब उसके आगे हल हो पा रहा है तो राइट वाले को हल कर देंगे, वहीं तक ला देंगे, तो भी प्रूफ हो जाएगा। हमें दिखाना है कि दोनों एक ही होता है। तो इसको सॉल्व करें, देखें कैसे होता है।
यहाँ पे जो है 1 प्लस साइन थीटा है और नीचे भी 1 माइनस साइन थीटा है। तो यहाँ पे बटा में हर में 1 है और आप देखेंगे तो यहाँ रूट भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 काम करना पड़ेगा। एक तो हर में 1 लाना पड़ेगा और रूट जो है समाप्त करना होगा। इसके लिए क्या करना होगा, पहले रूट समाप्त किया जाए क्योंकि इसमें रूट है नहीं। तो 1 माइनस साइन थीटा है तो हर का परमीकरण कर लेते हैं। तो परमीकरण करने के लिए इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर दें, ठीक है। अब करणी में परमीकरण करने का मतलब किसको अपरिमेय मान लिया जाए, करणी में है तो इसमें स्क्वायर बनाएंगे हर का भी, इसको भी स्क्वायर हट हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ भी 1 प्लस साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस साइन थीटा होल का स्क्वायर, और 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी है। तो इसका मतलब होता है a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 की जगह a की जगह 1 है तो 1 स्क्वायर, अब माइनस यहाँ साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये रूट में होगा। अभी थोड़ा सा, अब यहाँ स्क्वायर से कर्ण ख़त्म हो जाएगा अंश का, यहाँ क्या हो जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं एक बार और, होल का स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। अब यही इसमें देखना है, ये भी अंश भी स्क्वायर है तो कर्ण से बाहर हो जाएगा, हर भी स्क्वायर है कर्ण से बाहर होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अब बटा कास थीटा। अभी देखिए हमको कर्ण ख़त्म करना था, हो गया। अब हर में जो है, हर में कास थीटा है, वन नहीं हुआ है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, 1 बटा कास थीटा और प्लस साइन थीटा बटा कास थीटा, ये होगा। तो इस 1 बटा कास थीटा को क्या लिखें हम, सेक थीटा, और इसको टेन थीटा लिख सकते हैं, साइन बटा कास को टेन थीटा, ये अलग अलग कर लिए, 1 बटा साइन और प्लस साइन बटा कास। तो ये क्या राइट हैंड साइड है, अतः लेफ्ट हैंड साइड उतार लिया जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा इक्वल सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये इसका प्रूफ है यानी यह इसके बराबर है, यहाँ लिखें, अतः हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार से सिद्ध हो गया। ये तरीका होगा लिखने का, यहाँ पे इसको लिख दिया जाएगा। अगर आप नेक्स्ट पेज पे जाएं तो यहाँ इसको उतारें, फिर नेक्स्ट पेज से शुरू भी करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन इस तरह के कई होते हैं, यदि यह 1 माइनस साइन थीटा अंश रहे और हर जो है 1 प्लस साइन थीटा हो, तो आपका ये रिजल्ट जो है प्लस की जगह यहाँ माइनस होगा, क्योंकि जब परमेकरण करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो नीचे जो है 1 प्लस साइन थीटा आएगा, यानी 1 माइनस साइन थीटा का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा होल का वर्ग होगा। इसमें कई तरीके, जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कास स्क्वायर लिखे, अभी बताए थे कि पहली सरल समीकरण जो रहा साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख रहे हैं कास स्क्वायर थीटा। स्वाभाविक है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप कई जगह को कास स्क्वायर थीटा लिखेंगे तभी स्क्वायर से ये कड़ी खत्म होगा। अब केवल यह याद है किसी को कि साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर 1 यूज करेंगे तब नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए बताए थे फार्मूले पर कमांड ठीक होना चाहिए। अब इसका देखिए, अगर यहाँ पे चेंज कर दे, यही क्वेश्चन ये 2025 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। अब इसमें चेंज कर दिया, यहाँ माइनस कर दे, यहाँ प्लस उल्टा कर दिया, तब क्या होगा, इसका करेंगे तो ऊपर जो है माइनस का होल का वर्ग बनेगा और नीचे जो है ये नीचे तो यही आएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
तो यहाँ कास स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ माइनस का वर्ग जब बनेगा तो यहाँ 1 माइनस साइन थीटा होल का वर्ग यानी माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इसके बराबर प्रूफ करने के लिए क्या आएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो एक ये भी प्रश्न बन जाएगा सिद्ध करना। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये तो 4 टाइप क्वेश्चन थे, अभी 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। जो बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा तब क्या होगा, सिद्ध कीजिए काश ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा काश ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस काट ए। ये प्रूफ करना है। अब इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्यूशन देंगे इसका। LHS ले लिया जाएगा, काश ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा काश ए प्लस साइन ए माइनस 1। ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में लाना है। देखिए यहाँ पे कोसेक ए प्लस काट है, तो संभावना व्यक्त करें कि इसको प्रूव करके लाएं 1 बटा कोसेक साइन, 1 बटा साइन को कोसेक लिख लें, और काट ए इसको हम लिख सकते हैं काश ए बटा साइन ए। ठीक है, तो हमको लाना ये होगा कि 1 बटा साइन ए प्लस काश ए बटा साइन ए, या हर समान है तो अंश जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस काश ए बटा साइन ए। ये लाने की पॉसिबिलिटी बनेगी। जरूरी नहीं है कि ये सोचा जाए कि ये लाया जाए तो ये आ जाए, लेकिन इससे ये आ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसको लेफ्ट को सॉल्व करें तो इतना आ ही जाए। तो फार्मूले पर डिपेंड करता है। एक संभावना व्यक्त कर लिया गया कि इसको हम इतना लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें करें क्या। पहले तो यहाँ भी देखा जाए तो इसका हर एक है। ठीक है कि पिछले वाले प्रश्न के जैसे इसमें रूट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इसी फॉर्म में करना पड़ेगा हमको। काश ए, यहाँ पे माइनस कामन ले लें तो ये हो जाएगा इन दोनों पदों में से। तो जो माइनस कामन लेंगे तो जो माइनस है प्लस होगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। तो ये हो रहा है साइन ए माइनस 1 बटा नीचे क्या होगा, काश ए प्लस, इसको ब्रैकेट में लिखें, प्लस कामन लेंगे तो इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इतना हो जाएगा। उसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, काश ए माइनस साइन ए माइनस 1, इसको हम बड़े ब्रैकेट में कर लेते हैं। और यहाँ पे जो काश ए प्लस है तो इसी से गुणा करें हम, प्लस है तो यहाँ माइनस कर लें, और ये हो रहा है साइन ए माइनस 1। यानी इससे अंश में गुणा किया गया तो हर में भी उसी से गुणा करना पड़ेगा ताकि उसके मान में कोई प्रभाव न पड़े। ठीक है, और ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये हर जो है इसको 1 कर सकें। 1 करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए क्या करते हैं, हर को a माइनस बी ए प्लस बी के फार्मूला में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस 1। तो हमें ध्यान रखना होगा हर को a प्लस बी या a माइनस बी, यानी जो यहाँ है वही यहाँ पे, यहाँ है वही यहाँ पे। तो यानी फिर फार्मूला क्या बनेगा, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला बनेगा। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, अब काश, यहाँ पे देख काश है, यहाँ माइनस साइन है माइनस 1 यहाँ पे सेम है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, काश ए माइनस साइन ए माइनस 1, ये दोनों ये सेम है तो इसका घात जुड़ जाएगा तो 1 1 2 हो जाएगा।
और यहाँ पे देखिए कास ए प्लस, यानी यहाँ ए प्लस बी है, यहाँ ए माइनस बी है, तो इसको लिख सकते हैं ए की जगह कास ए है तो कास स्क्वायर ए, अब माइनस होता है फार्मूले में, बी की जगह क्या है तो साइन ए माइनस वन होल का वर्ग, ये है। अभी क्या करना होगा, ए माइनस बी होल का वर्ग है, तो अगले स्टेप में कास स्क्वायर ए, अब यहाँ ए माइनस बी है, ए वर्ग धन बी वर्ग, तो प्लस साइन ए माइनस वन होल का वर्ग माइनस इन दोनों के गुणनफल का दुगुना, तो टू साइन ए टू कास ए, टू दोनों गुणनफल कास ए, यहाँ हो जा रहा है साइन ए माइनस वन होल अपान कास स्क्वायर ए माइनस, इसका प्रसार करेंगे तो ये ए माइनस बी होल का वर्ग ये भी है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस वन माइनस टू साइन ए, अब यहाँ ए माइनस बी होल का वर्ग है, इसका प्रसार करेंगे तो कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस वन और माइनस टू साइन ए, इसका गुणा करेंगे तो माइनस टू कास ए साइन ए, ये माइनस टू कास ए का गुणा इसमें माइनस एक में करेंगे तो प्लस हो जाएगा टू कास ए, हर में क्या होगा इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये माइनस वन प्लस इसका गुणा करेंगे चिन्ह बदल जाएगा बस टू साइन ए। अब इसमें फार्मूला का यूज किया जाएगा, अभी तो इसको कन्वर्ट किया जा रहा था, इसको हटा देते हैं। देखिए इसमें करना क्या होगा, कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए पहली सरसमका लगेगी, इसको लिख सकते हैं हम लोग एक, ठीक है, और एक यहाँ है दो हो जाएगा, उसके बाद दो यहाँ हो जाएगा, टू माइनस साइन ए यहाँ है, अगर इसमें से यहाँ पे बच रहा है क्या तो यहाँ लिख रहे हैं एक स्टेप और लिखते हैं नीचे, तो कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए टू वन हो जाएगा, वन ये हो जाएगा टू माइनस टू साइन ए, उसके बाद माइनस ये बच जाएगा टू कास ए साइन ए, टू कास ए साइन ए और प्लस टू कास ए, उसके बाद कास स्क्वायर, अब यहाँ पे जो है इसमें से इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो वन माइनस कास स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर ए, अब माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए, ध्यान रखना है यहाँ से इसमें से माइनस कॉमन लेंगे माइनस एक, तो ये माइनस एक है तो प्लस एक हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये वन माइनस कास स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होता है सरसमका इससे, तो यहाँ लिखे हैं साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर को वन लिखे हैं, अब यहाँ पे ये जुड़ जाएगा तो रिजल्ट आएगा क्या टू, बराबर के बाद लिखेंगे नीचे, इसमें से दो कॉमन मिलेगा तो वन माइनस साइन ए, और इसमें से भी ऐसा लेंगे कि वन माइनस साइन ए कॉमन हो जाए, तो इसमें से माइनस टू का से माइनस नहीं प्लस टू का से कॉमन लेंगे, प्लस टू का से, यहाँ बचेगा टू का से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ वन बचेगा, यहाँ माइनस साइन ए बचेगा, तो ये हो जा रहा है वन माइनस साइन ए, इसके बटा हो जाएगा बराबर जो इसके बीच में होना चाहिए, यहाँ से देखिए ये माइनस टू साइन ए हो जाएगा, तो टू साइन ए कॉमन इसमें से भी हो जाएगा, टू साइन ए कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस है, यहाँ वन बच जाएगा, वन माइनस साइन ए इतना बचेगा। अब
अगले स्टेप में क्या होगा, 1 माइनस साइन ए कॉमन लेंगे, तो 1 माइनस साइन ए कॉमन ले लेंगे और 2 भी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पे प्लस कास ए बचेगा। और हर में क्या हो रहा है, हर में जैसे है वैसे उतार लिया जाएगा, 1 माइनस साइन ए, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस साइन ए से 1 माइनस साइन कैंसिल। अब उस स्टेप को यहाँ लिख दे रहे हैं, इक्वल टू, तो ये इससे कैंसिल या इससे कैंसिल, बचा क्या, 1 प्लस कास ए बटा साइन ए, या 1 बटा साइन ए प्लस कास ए बटा साइन ए। यही राइट हैंड साइड है। देखिए यही हम लिखे थे कि इस ये आ जाए, इसको इतना लिख सकते हैं, वही जो एज्यूम किया गया था वो आ गया। तो 1 बटा साइन ए जो है ये हो जाएगा कोसेक ए, और कास बटा साइन जो होगा वो काट ए। तो ये रिजल्ट है, ये राइट हैंड साइड है RHS। अतः इसको जो है ये स्टेप बाय स्टेप नीचे करते जाएंगे, सारे स्टेप को जो है नीचे करेंगे, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद इसके बराबर इसको यूज कर लेंगे जो प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न होगा वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा, और ये इसके साथ जो है जो अगला हम लोग टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके बाद ये चौथे टाइप का क्वेश्चन है, पांचवें टाइप का जो क्वेश्चन पढ़ेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, बेहद इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये भी हम बताएंगे अगले क्लास में। अब इस तरह के जो प्रश्न आएंगे, कुछ हम एक्सरसाइज आप लोगों को दे दे रहे हैं, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, हो सकता है उसी में से कुछ प्रश्न एग्जाम में आ भी जाए। तो आप लोगों को जो है एक्सरसाइज करने होंगे, कैसे छोटे प्रश्न आते हैं, कैसे बड़े प्रश्न आते हैं, ये देख लिया गया। एक्सरसाइज ये टाइप 4 का क्वेश्चन है। एट डी 8C हो गया था। सारे प्रश्न एक ही होते हैं कि सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन जो बनेगा वह प्रश्न होता है सिद्ध कीजिए। पहला 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 0। कई बार इसका मान भी पूछ देता है कि इसका मान भी ज्ञात कीजिए। दूसरा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल tan स्क्वायर थीटा। तीसरा जो प्रश्न है इसको अभी बताए थे, लिखे थे वहाँ, 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसके बराबर ये होगा सेक थीटा माइनस tan थीटा। उसमें यहाँ प्लस यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस आया था। चौथा प्रश्न होगा 1 माइनस कास थीटा 1 प्लस कास थीटा इक्वल
कोसेक थीटा माइनस काट थीटा, इसका परिमेयकरण करके लगाएंगे। जैसा कि एक एग्जाम्पल बताया गया है, दूसरा एग्जाम्पल लिया गया था, दोनों सेम क्वेश्चन है। इसी तरह का पांचवा क्वेश्चन होगा 1 प्लस कास ए बटा 1 माइनस कास ए प्लस अंडर रूट 1 माइनस कास ए बटा 1 प्लस कास ए इक्वल 2 कोसेक ए। ये प्रश्न है, ये पांचवा प्रश्न है। इसके बाद जो है छठा प्रश्न, सेक 4a माइनस सेक स्क्वायर ए इक्वल tan 4a माइनस tan स्क्वायर ए। सातवां प्रश्न, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा होल का वर्ग प्लस कास थीटा प्लस सेक थीटा होल का वर्ग इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा। आठवां प्रश्न, कोसेक ए माइनस कास ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कास ए इक्वल 1 बटा tan a माइनस प्लस काट ए। प्रश्न नंबर 9, वन प्लस साइन थीटा बटा कास थीटा प्लस कास थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल 2 सेक थीटा। प्रश्न नंबर 10, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट है। ये प्रश्न होंगे, इन प्रश्नों को आप सॉल्व करिए। ये सब जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं, ये संभावना व्यक्त करते हुए कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। इतने क्वेश्चन एक्सरसाइज कर ले रहे हैं तो आपका इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान रखिए, ये बहुविकल्पी प्रश्न भी आ जाते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है और सब्जेक्टिव में बड़े टाइप का भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसा प्रश्न दिया रहे, जैसा भी एक लास्ट का एग्जाम्पल बताया गया था उसी तरह का। तो स्वरसमिका से रिलेटेड बस इतना ही। आगे के क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टाइप 4 का क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 8.5 होगा, और उसमें
हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग किस किस चैप्टर का उपयोग करेंगे ये अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक इन प्रश्नों को आप मेहनत से सॉल्व करिए। धन्यवाद।